भ्रम किसको कहते हैं? जैसे रात को अंधेरे में कहीं जा रहे हो और कोई पेड़ का कटा हुआ हिस्सा खड़ा है, तो देखोगे तो कहोगे कि आदमी खड़ा है। कोई घास ही फूस ऊंची दिख गई और भ्रम हो गया तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी, धोती भी दिखाई पड़ेगा, कुर्ता भी दिखाई पड़ेगा। तो देखो कुर्ता पहने, धोती पहने, साफा बांधे हुए है, इस तरह से दिखाई पड़ेगा, भ्रम हो जाता है। तो भ्रम हो जाता है किसको? तोता को, कि भेड़े ने हमको पकड़ लिया। भेड़े नहीं पकड़ती, तोता भेड़े को पकड़े हुए रहता है और लटका रह जाता है, फंस जाता है उसमें। और कैसे फंसते हैं? भ्रम में फंसते हैं और लोभ लालच में फंसते हैं। कैसे लोभ लालच? बंदर पकड़ने वाले पतले मुँह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना डाल करके रख देते हैं, चना बिखेर देते हैं। बंदर जाता है, चना को उठा उठा के खाता है और ज़मीन पर पड़ा हुआ चना जब ख़त्म हो जाता है तब घड़े में देखता है, घड़े के अंदर चना पड़ा हुआ है, तो उसमें हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना लेकर के निकालने की कोशिश करता है और निकलता नहीं। तो लालच में फंसा। ऐसे आज इंसान लालच में फंस जा रहा है। इच्छाएं लोगों की अनंत हो गई और उसी इच्छा की पूर्ति में लालच में फंस कर चला जाता है और घर का भी चला जाता है, नुकसान हो जाता है। बहुत बार आपको बताया गया। और किस में फंसता है? ज़बान के स्वाद में फंसता है। जैसे मछली फंस जाती है, मछली फंस जाती है। मछली कैसे फंसती है? मछली पकड़ने वाले जो होते हैं गाँव में, तालाब में जो मछली पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, एक बांस ले लेते हैं लंबा सा और उसी में धागा बांध देते हैं, रस्सी, और एक तार का ऐसे घुमा करके ऐसे हुक बना देते हैं और हुक में लगा देते हैं आटा गुथा हुआ और फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? पानी के ऊपर। बांस हल्का रहता है और तैरता रहता है और वो जो होता है हुक लोहे का होता है, भारी होता है, तो अंदर चला जाता है पानी में। उसको मछली यानी चारा समझ करके खाती है और हुक वही उसके गले में फंस जाता है। और जब गले में फंस जाता है तो मछली खींचने की कोशिश करती है और जब बांस डूबने लगता है तब वो उसी बांस को ऐसे उठा करके बाहर फेंक देते हैं और मछली फंस गई। गले में वो लोहे का हुक फंस गया और निकल नहीं सकता और उसी में उसकी जान चली जाती है। ज़बान के स्वाद में कैसे फंसी? अब आप सोचो मछली पकड़ने वालों को, मांस खाने वालों को, तो उसका तो यानी समझो कि तेल मिर्च डाल करके भून भान करके मांस को खा जाते, कीमा बना करके मांस को खा जाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि बदला देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो कटे जाओगे, यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ से बच गए अगर कटने कुटने से तो वहाँ कटाई होगी, इसी तरह बुनाई होगी। इसको तो भूल जा रही है। और स्वाद में देखो, जैसे मछली फंस गई, ऐसे स्वाद के लिए जीवन को बर्बाद कर दे हैं। किस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला और किस काम में लगा करके बर्बाद कर दे रहे हैं। अब वो जो मछली खाने वाले वो खोजते रहते हैं। जैसे कैसे पहचानते हैं ये बता दें आपको। ऐसे कोई चीज़ उठाते हैं और तालाब में फेंक देते हैं। अब वो खाने पीने वाली कोई चीज़ जब तालाब में जाती है, तैरती है,
तो मछलियाँ उसमें आने लगती हैं ऊपर खाने के लिए। तब उनको अंदाज़ा लग जाता है कि इस तालाब में मछलियाँ हैं, और फिर वहीं बैठे रहते हैं। समय जीवन का बर्बाद कर रहे थे किसके चक्कर में? 4 घंटे 6 घंटे मछली नहीं फंसी, तो भी वो ज़बान के स्वाद में वहीं बैठे रह जाते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि भाई कितनी कीमती समय है हमारा जीवन का, एक एक मिनट के लिए। यानी समझो एक एक मिनट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको इंसान अनजान में, न जानकारी में, ज़बान के स्वाद में ख़त्म कर दे रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है, बेशकीमती ये मनुष्य शरीर है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। अब आप ये समझो भजन के लिए, पूजन के लिए जो मिला उसमें नहीं लगा है, यह नहीं सोच रहा है कि पता नहीं कब ये पानी के बुलबुले की तरह से ख़त्म हो जाए। देखो ये बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है, आगे देखो ये जो बूंदें जब गिरती हैं तो ये इससे बुलबुला टाइप का निकलता है, लेकिन देखते देखते ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ऐसे ही पानी तेरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे ये तारे पर जात। देखते देखते आसमान में जैसे तारे छिप जाते हैं सवेरा होते ही, ऐसे उजाला होते ही यानी समझो कि ये ख़त्म हो जाएगा। उजाला होने मतलब क्या है कि यानी समझो कि समय पूरा होने पर, समय पूरा होने पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो समय बचा है प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, गृहस्थी का काम करते हुए नाम जो मिल गया आपको, नाम की कमाई करने में लगाना। देखो इधर उधर तो लोग भटके रहेंगे, दुविधा में दोनों गए, और माया मिली न राम। दुविधा में आप ये समझो पड़े हुए कि इतना दान कर देंगे, इतना पुण्य कर देंगे तो धन मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन ये दान पुण्य करने से भगवान नहीं मिलते हैं, ये तीर्थों में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, वहाँ तीर्थ स्थानों पर तो आजकल जाने के बाद और कर्मी जीव हो जाता है, कर्म लाद लेता है। तीर्थ गए 4 जन, चित्त चंचल मन चोर, एको कर्म उतरे नहीं, लाद लिया 10 और मन खराब हो जाता है, मन लालची हो जाता है, मन कामी हो जाता है। तो लालच और ये काम, ये तो दोनों नसाने वाले हैं, परमात्मा को ख़त्म करने वाले हैं। तो समझो उसमें जो फंस जा रहा है। अब इधर उधर भटकने से यानी समझो संतों की बातों को पकड़ना चाहिए कि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट घट मेरा सान ना सुनी शेर न कोई, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट को, इसमें प्रगट करना चाहिए। प्रेमी नाम आपको मिल गया, अब नाम की करना कमाई, नाम को जपना। नाम जब जपोगे तब समझो आपकी अन्य बात बनेगी। काम तो करो घर का, लेकिन उसमें फंसो नहीं। बच्चे भी पैदा करो, लेकिन उन्हीं के मोह में ही मत फंसे रह जाओ। समय समय पर निगरानी कर लो, उनकी देख रेख कर लो, पढ़ाई लिखाई चेक कर लो, खाए नहीं खाए, कपड़ा है नहीं है वो भी देख लो। बच्चे हो गए तो आप समझो कि संतुष्टि आपकी हो जानी चाहिए कि भाई किसी के तो एक भी नहीं, हमारे 2 हो गए, तो अब हम उसी में न लगे। क्योंकि जहाँ काम का नाम नहीं, और जहाँ नाम का नहीं काम, आप ये दोनों एक छाँव दोनों न मिलें। रवि और रजनी एक छाँव, दोनों एक न मिलें, रवि रजनी एक छाँव। तो अब आप ये समझो कि जैसे सूरज है और रात है, ये दोनों इकट्ठा कैसे मिल सकते हैं?
जब रात हटे, जब सूरज आएगा तो रात हटेगी, और जब अन्य रात आएगी तो सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, इसलिए फंसो मत उसमें, रहो लेकिन अलग रहो। कैसे अलग रहते हैं? जैसे पानी में देखो ऊपर कमल चल जाता है, ऊपर आ जाता है, अब पानी उसका कुछ नहीं कर सकता है जब ऊपर रहता है, इसलिए रहो गृहस्थ नहीं, लेकिन उसी तरह से रहो। देखो निर्मलता होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। निर्मल जन को मन पावा, मोह कपट सत्य न भावा। आप समझो संतों की वाणी है कि तन मन से सच्चा रहे, और सदगुरु पकड़े बाँ, हाल कभी रोके नहीं, हाल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, फिर से कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। तो मन को मैला करने का कोई भी काम मत करो, मन को साफ रखो। जैसे तन को साफ रखते हो ऐसे मन को भी अपने साफ रखो। मन को गंदी जगहों पर मत लगाओ, मन को नाशमान चीज़ों में मत लगाओ, मन को एक तरह से धीना पतला करो। देखो कैसे काट दिया और भगवान ने ये जो इंद्रियां बना दिया, इसी पर बैठ बैठ करके ये मन मोटा हो रहा है, इसी पर मोटा हो रहा है। तो मोटा होगा जब मन, तब ये कैसे सूरत का साथ देगा? ये तो इधर ही खींचेगा अपनी मोटाई और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए। इसलिए इसको धीना करना जरूरी है। तो इंद्रियों के भोग में मत फंसो। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर इच्छा बनाए रखो सत्संग सुनने की, जानकारी करने की, परमार्थ बनाने की बराबर इच्छा बनाए रखो। और मिलो तो परमात्मा से मिलो। जो परमार्थ की बात है, जो दुनिया चाहने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो दुनिया की चीज़ों में ही फंसा देंगे। जैसे आप लोगों को समझाते हो, लोगों के समझ में आ जाता है और वो समझो सत्संगों में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, बदल जाते हैं, नामदान ले करके भजन भाव भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे दुनियादार समझा करके और परमार्थ से दुनियादारी में लोगों को लगा दिया करते हैं, और वो उनके अंदर काल का ज़्यादा अंश होता है, काल उनको ज़्यादा मदद करता है। इसलिए उन लोगों का प्रभाव बच्चियों समझो आपके ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। उतना ही काम और उतना ही समय उनको दो, उतना ही उनके पास तो बैठो कि जिससे आपके दुनिया के काम में बाधा ना आवे, और दुनिया के काम में थोड़ी बहुत उनसे मदद मिल सके तो मदद ले लो। बाकी तो जो भी मदद मांगना है, जो भी मांगना है, आप समरसपुरी से मांगो, वो आपको देंगे। व्यवहार खराब मत करो, क्योंकि दोस्तों को छेड़ना भी ठीक नहीं होता है। सांप कहीं जा रहा है, सांप जा रहा है, और सांप को अगर छेड़ दोगे तो काटेगा, और दूर तक अन्य समझो को जाएगा, खड़े करके ले जाएगा भगोगे। और सांप जा रहा है तो निकल जाने को, कुछ न बोलो, कुछ न छेड़ो। ये मधुमक्खियाँ होती हैं, देखी तो हैं शहद, लेकिन जब ये लग जाती हैं तो एक मक्खी अने लग जाए तो 1000 बार अगर अनी डंक मारेगी तो उसका डंक शरीर के अंदर ही रह जाएगा, और पूरे शरीर में आप समझो कि कांटा ही कांटा हो जाता है। तो दुष्टता भी है उनके अंदर में, तो उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत है? छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं। शहद निकालना नहीं जानते हो तो शहद निकालने वाले क्या करते हैं? बड़े तरीके से उनको प्रेम से ऐसे हटा करके और शहद को निकाल दिया करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि हमको कोई हटा रहा है या छेड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से ऐसे चिपक करके रहती हैं। तो वो तो यही समझती हैं कि कोई मक्खी ही हमको इधर उधर ढकेल रही है, और वो निकाल लेते हैं शहद को। तो आप जब छेड़ोगे उनको, मधुमक्खियों को, तो वो काटेंगे, तब वो डंक मारेंगी।
तो छेड़ने की क्या ज़रूरत है? तो उनको छेड़ना भी दुष्टों को नहीं चाहिए, क्या आप समझो। लेकिन यह है कि दुष्ट संग जन दिए विधाता, कहा गया कि दुष्ट का साथ भगवान भी न दें, विधाता न दें। समझो आप, ये प्रार्थना किया भक्तों ने, तो दुष्ट का संग मत दीजिए। तो दुष्ट का संग करोगे तो दुष्टता आएगी। साथ का असर होता है, साथ का असर इतना होता है कि ऐसे थोड़ी ही देर में, पल कह लो आप, आदमी का दिमाग बदल जाता है, मूड बदल जाता है, मन बदल जाता है, रिश्ते को तार तार कर देता है। आप तो समझो कि भूल जाता है, गुरु को सबको भूल जाता है। इसलिए थोड़ा सा प्रेमियों बचने की ज़रूरत रहेगी, बच्चियों बचने की ज़रूरत रहेगी। जाना तो है समाज में ही, रहना तो समाज में ही रहो, लेकिन समझ करके, सोच समझ करके लो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, फिर जाल बिछा हुआ है, उसमें होशियारी से रहना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय